आदाब नाज़रीन, रेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। जिला पुंछ में मिडिल स्कूल डोगियां 13 बरस से जेर तामीर, मुतलका ठेकेदार के लिए सोने की कान बन गया है। अवाम ने महकमा तालीम की मिलीभगत से हर बरस सरकारी पैसा हड़पने का इल्जाम लगाया। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जहांगीर अहमद की रिपोर्ट। बना था और इसकी ये बुरी हालात है। आज तक इसके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। ये नहीं कोई सोचता है बिल्डिंग गिर जाएगी, कोई बच्चा मारे जाएगा या कुछ, ये कोई नहीं समझा। आज 2 साल हो गए या 3 साल हो गए, लॉकडाउन में बच्चे बंद थे, तो इन 2 साल में किसी ने दिलचस्पी नहीं की कि स्कूल हमने बनाना है, बच्चे पढ़ेंगे या कुछ। हमने भी बहुत कोशिश की मगर इधर कोई देखता नहीं है। ठीक है सर, देखो इस वक्त भी हमें बहुत मुश्किल है बच्चों की कि कितने बच्चे आते हैं यहाँ, बच्चों को जगह नहीं है। जब बर्फ़ होती है तब भी जगह नहीं होते, जब गर्मी होती है तब भी इनको बैठने के लिए जगह भी, इधर कोई पेड़ भी नहीं, कहीं छाएं बैठेंगे। तो बहुत मुश्किल का सामना पड़ता है। यहाँ कोई सूरत नहीं है, कोई बिल्डिंग कोई दीवार गिर जाए, कोई बच्चा मारे जाएगा। देख अब साहब आए हैं, खुद देख लो कि यहाँ क्या हालात, कैसे गुजारा छोटे बच्चे स्कूल वाले करते हैं। इधर जब कोई देखता नहीं, हम भी दूर तक गए, हर एक को बोलते हैं मीडिया वालों को, देखो हमारे स्कूल का क्या बुरा हाल है। तो हम भी दुनिया में जाते हैं, मजदूरी करते हैं, देखते हैं हर जगह में बिल्डिंग जो है सरकारी फर्स्ट क्लास है। यहाँ की में मुझे पता नहीं चलता यहाँ क्या बात है, यहाँ कोई तवज्जो नहीं देता। यहाँ सोचते हैं पता नहीं पहाड़ी बच्चे मर जाएंगे तो हमें क्या है, लोगों के मरेंगे। तो आपको पता है कि छोटे बच्चे जब बारिश होती है तब भी प्रॉब्लम होती है, जब धूप होती है तब भी। आज माह रमज़ान का महीना है, चलो आज लॉकडाउन खुल गया था, बच्चे जाते स्कूल में, जब उनको जगह ही नहीं, ना बाहर बैठने के लिए ना अंदर बैठने के लिए, ये बहुत मुश्किल है। फिर 2004 से नया स्कूल प्राइमरी सेक्शन हुआ था और 2007 में बिल्डिंग बनी थी हमारी, पहले ये रेंट पे था। 2007 में बिल्डिंग बनी थी और जो 7 वाला कमरा आपने देखा ये 2009-10 में ही कार्बन क्रैक हो गया था। उसके बाद फिर हम इसी कमरे में मैनेज करते रहे क्लासों का। फिर उसके बाद दूसरी बिल्डिंग का काम आया हमारे पास, जो आपने देखी, जिसका आपने इस वक्त तक वीडियोग्राफी वगैरह की। तो जो लेवल आपने देखी, इसी लेवल पे बिल्डिंग पहुंची थी और ठेकेदार ने वहाँ पे स्किप कर दिया काम को। तो उसके बाद तकरीबन बड़ी बार यहाँ पे टीमें आई। पिछले लास्ट नवंबर में 2021 में भी एक हमारे पास यहाँ टीम आई थी, जिसमें अहमदीन लेक्चरर हाई सेकेंडरी स्कूल सावजियाँ से आए थे। उनके साथ एक और थे, उन्होंने प्रॉपर इसकी रिपोर्ट ले गए थे, वीडियोग्राफी फोटो वगैरह सब कुछ लेकर गए थे। तो उसके बाद फिलहाल अभी कुछ नहीं हुआ। ये आज नया जो काम लगा है रिपेयरमेंट का, इसमें भी अभी कंप्लीट कुछ नहीं हुआ है। तकरीबन जो सीलिंग वगैरह की है और टीन की शीटें एडजस्ट की। ये जो आज अभी हम कर रहे थे, ये कुछ मटेरियल था, टीन की शीटें वगैरह पड़ी हुई थी, ये साइड करवाई गई। ये इसी की है जो रिपेयरमेंट का। बारिशों में भी है और धूप में भी है। अब धूप में आप देख लें कि अभी तो गर्मी की शुरुआत है, मई और जून में गर्मी की काफ़ी शिद्दत होगी, जिसमें हम क्या करते हैं कि पहले फर्स्ट स्टेप में हम दीवारों की साइडों पे, जो दीवारें पड़ी हुई हैं उसकी साइडों में क्लास ले लेते हैं 1-1.5 घंटा पहले शुरू में, क्योंकि वहाँ पे उसकी वो आड़ एक छाँव होती है। फिर इसी कमरे में हमें एडजस्ट होना पड़ता है तकरीबन 5 घंटे के वक्त के लिए। ठेकेदार से 1-2 बार बात हुई, वो कहते हैं हाँ कर रहे हैं कि एलर्जी लगाऊंगा। तो अभी कुछ नहीं हुआ। इसमें दोषी मैं क्या कह सकता हूँ कि एक तो मसला रिलीज हुआ है, ये नौ था जो भी था ना, कैश बुक जो भी बैंक में था वो रिवर्स किया है वापस। जेडीओ साहब का जो एसएसए का अकाउंट है, मेरे ख्याल में ये बंद हो रही है स्कीम, तो वापस जेडीओ साहब के अकाउंट में जमा करवाया है। पहले तो देखा जाए कि 5 लाख रुपया ले गया है जी ठेकेदार। 5 लाख में ठेकेदार ने जहां वॉल प्लेट थी वहां पे इसने छोड़ा कि आके मुझे कैरेज चाहिए जी। उसने उसी ठेकेदार ने बराछाड़ में भी एक बिल्डिंग का काम लिया हुआ है, एक बिल्डिंग का काम सटीला में भी लिया हुआ है। कहा जी जब बराछाड़ में मुझे 9,14,000 में एक सेम बिल्डिंग का काम मिलता है, जहाँ पे मुझे 0 कैरेज है, कुछ नहीं है कैरेज वगैरह, तो वहाँ डोगिया में मुझे यही 9,14,000 में इसी सेम बिल्डिंग का काम मिल रहा है। तो उसने ये कहा कि अब उसके पास मेरे ख्याल में 2-3 बिल्डिंगों का काम था। उसने कहा कि हो सकता है इनमें मेरा कैरेज एक्सटेंड किया। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डोगियां, हाँ। यहाँ हमें सिर्फ मतलब स्कूल नहीं है, जगह नहीं है बैठने की। हम यहाँ 8वीं क्लास तक है,
यहाँ एक ही मतलब सब 8वीं क्लास तक बच्चे एक ही जगह बैठते हैं। हमें मतलब कुछ समझ नहीं आता, टीचर बहुत पढ़ाते हैं, हमें समझ नहीं आता। तो हमें ये अपील है करनी मतलब स्कूल हमारा बने। सर हम यहाँ मिडिल क्लास के ही पढ़ते हैं बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे ही पढ़ते हैं और है भी ये पहाड़ी इलाका। अगर माना कि हम किसी मतलब पुंछ पढ़ें या कहीं और किसी एकेडमी वगैरह में पढ़ें तो उसके लिए भी हमें मतलब कुछ चाहिए, हमारे हाथ कुछ होना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हों के जॉब्स वगैरह, हर एक की जॉब तो नहीं होती सर, इसलिए हमें इन स्कूलों में पढ़ना पड़ता है और हम इन स्कूलों में पढ़ते हैं। मगर क्या होता है कि देखो पहले लॉकडाउन था, हम मानते हैं उसकी वजह से कि ये स्कूल ना बन सका, पर अब तो लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन होने की वजह से स्कूल तो बनना नहीं, वो नहीं बना, लेकिन ये गिर भी गया साथ साथ में। और हमें इस धूप में इतनी मुश्किल में बैठना पड़ता है, वो क्या धूप में, क्योंकि हमें अपनी पढ़ाई हासिल करनी है। बच्चे शौक से आते हैं पढ़ने के लिए और आगे स्कूल नहीं है और हमें इस मजबूरी में धूप में बैठा पढ़ना पड़ता है। और जब हम परेशान होते हैं धूप की वजह से और हमें एक ही रूम है स्कूल में जिसमें हमें बिठा दिया जाता है और हम उस एक रूम में बैठते हैं, सब टीचर आते हैं सुबह, अल्हम्दुलिल्लाह सब टीचर आते हैं और पढ़ाते हैं, अपना अपना पीरियड बहुत अच्छे से लगाते हैं, लेकिन वो भी बहुत मेहनत करते हैं। वहाँ बच्चों का शोर ही इतना होता है कि हम समझ नहीं पाते। इस वजह से हमें एक ही रूम है, हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल बनना चाहिए। ये स्कूल आज तक नहीं बना, आज इससे पहले भी कितनी क्लासें यहाँ से जा चुकी हैं, लेकिन आज तक इस स्कूल की हालत देखो, कंडीशन देखने के बाद पता चलता है कि यहाँ कोई स्कूल देखने वाला है ही नहीं है। क्योंकि पहाड़ी इलाके का मतलब ये नहीं होता कि सर स्कूल नहीं होना चाहिए, स्कूल हमें होना चाहिए, क्योंकि हम तो कहीं दूर नहीं जा सकते या कहीं और पढ़ने नहीं जा सकते। जो बच्चे पढ़ते हैं यही पढ़ते हैं, उसके बावजूद कहते हैं कि जो स्कूल हैं, स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में कि बच्चे ज़्यादा होने चाहिए। बच्चे यहाँ ज़्यादा कैसे होंगे जबकि यहाँ स्कूल नहीं है, जबकि यहाँ कोई स्कूल का रूल नहीं है, कोई स्कूल ही नहीं है। यहाँ पे दिखने में आता ही नहीं स्कूल है कोई। देखो अगर आप कोई दूसरा भी आएगा किसी के पूछेगा, हमेशा वो मुझे लगता है कि जब वो देखेगा वो ये नहीं समझेगा कि ये स्कूल है। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो समझेगा स्कूल है, बट हमें मजबूरन बोलना पड़ता है ये स्कूल है। उसमें बैठने की जगह नहीं है, हमें टीचर्स दूर से आते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा के जाते हैं, हमें समझ नहीं आती कि क्या पढ़ाते हैं। एक स्कूल में दिक्कत आती है, हमें बैठने के लिए जगह नहीं है। तो अब स्कूल हम आते हैं, बहुत खुशी से बच्चे आते हैं, हमें यहाँ पे पढ़ते हैं, टीचर भी बहुत दूर से आते हैं, पढ़ाते बहुत अच्छा है। तो हमें ये समझ नहीं आती कि क्या पढ़ाते हैं। एक रूम में हमें समझ नहीं आती, हमें रूम में बैठने की जगह नहीं है, हमें स्कूल बनना चाहिए।